और चलिए अब फटाफट अंदाज में इलेक्शन से जुड़ी हुई 30 खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली में आज फिर दिग्गजों का नामांकन। आप नेता मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से भरेंगे पर्चा। नई दिल्ली से कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित करेंगे नामांकन। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने किया नामांकन। वाल्मीकि मंदिर में किए दर्शन। एक बार फिर आप सरकार का किया दावा। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण शर्मा ने किया नामांकन। केजरीवाल पर बोला हमला। चुनाव में जीत का किया दावा। बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने दाखिल किया नामांकन। मालवीय नगर सीट से भरा पर्चा। दिल्ली चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की बड़ी मुश्किलें। केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी। प्रियंका कक्कड़ के निशाने पर केंद्र सरकार का। केजरीवाल और सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत। मुकदमा चलाने पर उठाए सवाल। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का दावा। कहा दिल्ली में बनेगी बीजेपी की सरकार। केजरीवाल और आप नेताओं को सत्ता की रही चिंता। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का दावा। पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। विकल्प और विकास के लिए लड़ रही जनता। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आप पर साधा निशाना। कहा आपके सीएम उम्मीदवार पर उठने लगे हैं सवाल। बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता के रोड शो में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। विजेंद्र गुप्ता बोले दिल्ली में 10 साल का ग्रहण होगा खत्म। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का दावा। कहा दिल्ली में अब बहाने नहीं बदलाव चाहिए। सतीश उपाध्याय के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को हाईकोर्ट ने दी कस्टडी पैरोल। एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद सीट से बनाए हैं उम्मीदवार। दिल्ली चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ तेज। केजरीवाल बोले बीजेपी नेता वोट के लिए बांट रहे कंबल और पैसे। प्रवेश वर्मा का पलटवार। मस्जिदों में नहीं हो रहा वोटर वेरिफिकेशन। केजरीवाल ने जनता से की अपील। कहा जो चादर साड़ी कंबल बांटे इनको वोट मत देना। गुंडों को बताओ दिल्ली बिकाऊ नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए दिग्गजों का नामांकन। कालकाजी सीट से सीएम आतिशी ने किया पर्चा दाखिल। अलका लांबा ने भी किया नामांकन। कांग्रेस नेता अलका लांबा का बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी पर वार। कहा रमेश बिधूड़ी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं एक भी महिला वोट नहीं देगी। सीएम आतिशी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप में एफआईआर। केजरीवाल बोले खुलेआम पैसे बांटने वालों पर नहीं होता मामला दर्ज। राहुल गांधी के बयान पर आपका पलटवार। सीएम आतिशी बोले बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में चल रही जुगलबंदी। सीएम आतिशी पर बीजेपी का वार प्रचार के लिए हो रहा था सरकारी गाड़ी का प्रयोग। हमारी शिकायत के बाद दर्ज की गई एफआईआर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने जीत का किया दावा। कहा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपका ग्राफ ऊपर उठ रहा। आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ का राहुल गांधी पर निशाना। कहा कांग्रेस की लड़ाई अपना अस्तित्व बचाने की है। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर तीखा हमला। कहा केजरीवाल के भ्रष्टाचारी चेहरे को पहचान चुकी है दिल्ली। बोले 5 फरवरी को केजरीवाल को अलविदा कहने का दिन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का राहुल गांधी पर तंज। कहा जहां चुनाव होते हैं वहां राहुल झूठ बोलते हैं। आप और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला। कहा केजरीवाल नहीं चाहते दिल्ली की जनता को मुफ्त इलाज मिले। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोली केजरीवाल ने केंद्र से मिले 53,000 फ्लैट्स किए बर्बाद। गरीबों को नहीं दिए घर। प्रवीण खंडेलवाल ने आप सरकार पर साधा निशाना। कहा स्कीम से जनता को दूर रखना अधिकारों का हनन। ये दिल्ली सरकार के चरित्र को दिखाता है। बीजेपी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल। आयुष्मान योजना को लेकर केजरीवाल को घेरा। कहा दिल्ली में चुनाव की वजह से योजना को रोका गया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का राहुल गांधी पर वार। 60 साल में कांग्रेस ने संविधान का बनाया था मजाक। कहा राहुल को खुद नहीं पता कि वो क्या बोलते हैं।
प्रवेश वर्मा पर ईसी के आदेश का मामला। प्रवेश वर्मा पर ईसी के आदेश का मामला, सच बहुत जल्द आएगा सामने। संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर हमला, कहा चुनाव में केजरीवाल की विदाई तय, देश बचाना क्या होता है उन्हें नहीं पता।